नमस्कार। आज हम सर्विकल कैंसर पे बात कर रहे हैं। सर्विकल कैंसर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कैंसर है। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, प्रिवेंटिव ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि होता क्या है। वेजाइना के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन है, ये एक सर्विक्स होता है। उसमें हमारे सेल्स होते हैं। सबसे ऊपर हमारे कॉलमनार सेल्स हैं, फिर स्क्वामस सेल्स हैं। तो दो टाइप के सेल्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन मेम्ब्रेन। जब एचपीवी वायरस, क्योंकि सबसे ज़्यादा एचपीवी वायरस से ही ये सर्विकल कैंसर देखा गया है। अगर 100 टाइप के वायरस हैं तो उसमें से 15 टाइप के ऐसे वायरस हैं जिन्होंने सर्विकल कैंसर कॉज किया है। और नंबर 16 सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर का कॉज माना गया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन लाइन में इमेच्योर सेल्स बन जाते हैं, और अगर यहाँ पे वायरस अटैच हो जाए तो वो इरेगुलर या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है इमेच्योर या फिर एंटी इम्यूनिटी सेल्स की। तो वो जो सेल्स है वो पहले सर्विक्स के आसपास बढ़ाता है एचपीवी वायरस, साथ ही साथ वो सिम्टम्स शो करता है। और ये जो सेल्स हैं सर्विक्स से वजाइना, वजाइना या फिर सर्विक्स से ऊपर यूट्रस में भी जा सकते हैं, आसपास रेक्टम में, ब्लैडर में भी जा सकते हैं, और अगर एडवांस स्टेज हो जाए तो उस लेयर के साथ लिवर या किडनी में भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सबसे पहली बात, सर्विकल कैंसर एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, एक साल में भी नहीं होता। 10 से 20 साल लग जाते हैं उसे इन्वेसिव कैंसर बनने में, उसके सिम्टम्स आने में। इसलिए हमें इसकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सर्टेन एज के बाद हमें इसकी रेगुलर एनुअल स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है। पहले हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। इंटरकोर्स के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वेजाइनल पेन होना, डिस्चार्ज होना जिसकी एक अनइवन स्मेल है, या फिर ब्लडी यूरिन आना, कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर कोई भी एक जनरल सिम्टम भी हो सकता है जैसे कि फीवर, वीकनेस, अब्डोमिनल पेन, बिलो अब्डोमिनल पेन हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, पेनफुल इंटरकोर्स हो रहा है, आपका ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेट्रा। अब जानिए कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा एचपीवी वायरस। अब वो किन लोगों में ज़्यादा देखा गया है, या तो आपके पेशेंट के मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, या फिर उन्होंने कॉन्डम का यूज़ नहीं किया है। ये मेजर 2 कारण हैं। इसके अलावा इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं या स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम पैप स्मीयर करवाते हैं। पैप स्मीयर कुछ नहीं है, इन्वेजिव नहीं है। पैप स्मीयर में एक ब्रश के सहारे उस लेयर के कुछ सेल्स निकालते हैं, जैसे हमने बाकी टेस्ट करते हैं, जैसे सलाइवा या चीक से हम कुछ सेल्स निकालते हैं, वैसे ही वजाइना की लेयर से कुछ सेल्स निकाल के स्लाइड पर डाल के वो टेस्ट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि आपकी सेल्स का स्टेज क्या है, सेल्स का फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे ही हमें पता चलता है कि उसमें डिस्प्लेजिया यानी एक सेल का फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो सही है या नहीं है। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ी लगेगा तो डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए बोलेगा या कोल्पोस्कोपी के लिए बोलेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, अगर कोई भी सिम्टम आता है तो उससे बचाव कैसे हो सकता है। एचपीवी वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, 3 डोजेस में वैक्सीन लगती है। आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एज आई गेस इसमें आप वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं। 13 to 25 बेस्ट टाइम रहता है जब आप अपने बच्चे को वैक्सीन करवा सकते हैं। जब जागो तब सवेरा, आप अभी भी वैक्सीन करवा सकते हैं। 3 डोजेस में ये वैक्सीन लगती है, इससे आप बच सकते हैं। अगर माइनर सिम्टम्स आए हैं, इनिशियल स्टेज है एचपीवी का, इन्फेक्शन का, तो आप ये वैक्सीन लगाकर कैंसर से बच सकते हैं, रहित हो सकते हैं। इसके अलावा इसका एडवांस स्टेज क्या है, एडवांस स्टेजेस में ट्रीटमेंट क्या है। क्रायो सर्जरी हो सकती है, कोनाइजेशन हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि आपके सर्जन क्या एडवाइस करते हैं। और अगर वो एडवांस हो जाता है यानी पूरी बॉडी में फैल गया है तो फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर इनिशियल स्टेजेस में आपका यूटीआई यानी कि यूरिनरी या वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत समय तक रहेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एचपीवी वायरस या सर्विकल कैंसर बढ़ जाता है।
इसीलिए अगर छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसे जल्द से जल्द ट्रीट करना अच्छी बात रहेगी। और सबसे ज़्यादा और इजी और जेंटल और परमानेंट ट्रीटमेंट होम्योपैथी से अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर एडवांस स्टेज से पहले ही आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, रेकरेंट यूटीआई हो रहा है आफ्टर मीनोपॉज, तो आप होम्योपैथी लीजिए, तो उससे मीनोपॉज का भी बेनिफिट होगा। ये इन्फेक्शंस बार बार नहीं होंगे और आप इस स्टेज तक आएंगे ही नहीं कि आपको HPV वायरस से अफेक्ट होने का कोई भी उसे ग्राउंड मिल रहा है। थैंक यू।